हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रिक्टली 12th क्लास के लिए होगा। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जिसको शॉर्ट में इसॉप्स भी कहते हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, या इसको स्कीम भी कहते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दोनों सेम है। अब नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि पहली बात तो ये चीज सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होगी और किसी और के लिए नहीं होगी। स्टॉक का इन जनरल मतलब शेयर्स होता है। तो हम अपने एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करने का एक ऑप्शन देंगे। ऑलराइट। कोई कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उनको खरीदना ही खरीदना है। उनके पास एक ऑप्शन है। अगर वो चाहते हैं तो कंपनी का शेयर, अगर वो चाहें तो कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें, मर्जी है उनकी। तो एम्प्लॉयज को हम शेयर क्यों दे रहे हैं? एम्प्लॉयज तो नॉर्मली मार्केट से भी शेयर परचेज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम उनको देते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, या तो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या देते हैं कंसेशनल रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे। क्यों देते हैं? क्या रीजन है कि हम अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स दे रहे हैं? सबसे जो मेजर रीजन है वो है अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के अंदर रिटेन करना, मेंटेन करना। मतलब कि मेरा एम्प्लॉय है, और यहाँ पे हम छोटे एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं। मान लो कि मैंने कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर, या क्या बोलते हैं, मैनेजर है, टॉप लेवल का मैनेजर है, उसको हायर किया। उसकी सैलरी है 5 करोड़ रुपीज ईयरली, पर ईयर। अब अगर वो मैनेजर मेरी कंपनी का की मैनेजर है और वो, उसको काफी अच्छी नॉलेज है, तो बाकी कंपनियां भी ट्राई करेगी कि उसको बेटर ऑफर देके उसको हमारी कंपनी से निकाल के अपनी कंपनी में लेके चले जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर है, वो रिटेन रहे। हम उसको ऑफर करेंगे इसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगेन डिस्काउंटेड रेट पे। अगर मेरा अभी शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 300 रुपए, तो मैं उसको मान लो कि 200 रुपए पे ऑफर कर रहा हूँ, या 150 रुपए पे ऑफर कर रहा हूँ। मान लो 150 रुपए पे ऑफर कर रहा हूँ। तो डिस्काउंटेड रेट पे मैं अपने शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ। और रीजन क्या है कि मेरा जो मैनेजर है उसको मैं अपनी बिजनेस के अंदर ही रख सकूं, वो कहीं मेरा कंपनी छोड़ के ना जाए। एटलीस्ट 3 4 5 या 6 साल तक तो ना ही जाए। ऑलराइट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लाइफ टाइम ही अपनी क्या बोलते हैं, बिजनेस के अंदर हम बंधक बना के रख लेंगे। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वो एटलीस्ट एक रीजनेबल टाइम तक रुके मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा अपने बिजनेस के बारे में। उसी इंफॉर्मेशन को या उसी नॉलेज को यूज करते हुए अगर वो छोड़ के चला जाए 1 8 साल के अंदर और किसी और बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, तो टेक्निकली उस बिजनेस का फायदा हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो अब पॉइंट ये बनता है कि इसॉप्स कैसे हेल्प करते हैं कि हमारा जो कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो रहे बिजनेस के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। तो इसऑप्स भी एक टाइप का एग्रीमेंट होता है या एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट होता है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है कि एम्प्लॉय रिटेन रहे, कैसे एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के अंदर कैसे रहे, उसके लिए इसके अंदर होते हैं कंडीशंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। वेस्टिंग कंडीशंस। तो वेस्टिंग कंडीशंस यहाँ पे बेसिकली क्या होती हैं? दो टाइप की वेस्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है सर्विस को लेकर, और सेकंड हमारी होती है वो होती है परफॉर्मेंस को लेकर। सर्विस को लेके क्या, देखो, जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को ईसॉप्स इशू करते हैं, हमने क्या बोला कि एम्प्लॉयज को हम एक ऑफर दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करें। क्या आज परचेज करें? तो आंसर इज नो। कंडीशंस में पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 साल, 4 साल या 5 साल काम कर रहा है, तो ही वो एलिजिबल होगा ईसॉप्स के लिए। पहली बात तो मतलब क्या है कि आज अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप दिया, तो वो आज शेयर्स परचेज करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो उस सर्विस खत्म होने के बाद शेयर्स परचेज करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो उस टाइम पीरियड से पहले, उस टेन्योर से पहले हमारी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको वो शेयर्स कंसेशनल रेट पे नहीं मिलेंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने 3 साल का वेस्टिंग कंडीशन रखी है कि एटलीस्ट हमारे एम्प्लॉय को 3 इयर्स हमारे बिजनेस के अंदर काम करना पड़ेगा।
अगर वो 3 साल से पहले छोड़ के चला जाएगा तो उसको ESOPs नहीं मिलेंगे। अगर वो 3 साल तक काम करेगा तो उसके बाद उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो हमारे शेयर जो है वो डिस्काउंटेड रेट से परचेज करे। ऑलराइट। दूसरा परफॉर्मेंस का हो सकता है कि हमने उसको टारगेट दे रखे हैं कि ये टारगेट्स आप सेट क्या बोलते हैं मीट कर लो, उसके बाद आप ESOPs के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो परफॉर्मेंस वाले की बात तो खैर अभी नहीं करेंगे, हम सर्विस वाले की बात करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंडीशन ये रखी है, वेस्टिंग कंडीशन हमारी ये है कि आपको 3 साल तक हमारी कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा। 3 साल तक आप काम करोगे तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पे परचेज करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पहले छोड़ के चला जाए और अगर वो कंपनी के शेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो उसको 300 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। एक पर शेयर की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली इतने हाई लेवल के बंदे एक शेयर नहीं परचेज करते, कम से कम 1000, 2000, लाख, 1.5 लाख शेयर परचेज करते हैं नॉर्मली। तो पहला ऑप्शन ये है कि 3 साल से पहले जॉब छोड़ के चला जाए और फिर 300 रुपए पे उसको शेयर परचेज करना पड़ेगा अगर वो इंटरेस्टेड है उस कंपनी के शेयर परचेज करने में। सेकंड ये है कि वो 3 साल तक काम करे, 3 साल के बाद वो शेयर 150 रुपए पे परचेज कर सकता है हमारी कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डिस्काउंटेड रेट आ गया। तो एक इंसेंटिव है, एक इंसेंटिव है एम्प्लॉयज के लिए। तो ESOPs इज लाइक एन इंसेंटिव स्कीम। हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप इतने साल अगर आप काम करोगे तो आपको हमारी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पे या कंसेशनल रेट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं काम करते हो तो आप ESOPs के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मान लो कि 1 अप्रैल 2020 को हमने ये स्कीम डिक्लेयर करी, ESOP स्कीम। इसको बोलते हैं ग्रांट डेट। ठीक है, टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म्स पूछी जा सकती हैं। तो जिस दिन कंपनी ने ESOPs की स्कीम को डिक्लेयर किया वो हो गई ग्रांट डेट। कंडीशन क्या थी कि आपको एटलीस्ट 3 साल तक हमारी कंपनी के अंदर काम करना है। तो 3 साल अगर हम काउंट करें, okay, चलो ये लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल 2021, सेकंड ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल 2022, सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर खत्म होगा 31st लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। इस टाइम को आके, इस पॉइंट पे आके हमारे 3 साल खत्म हो गए। ये जो पूरा पीरियड है 3 साल का, जो हमारी कंडीशन थी, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। ये हमारा हो गया वेस्टिंग पीरियड। ग्रांट डेट से लेके जो हमारी मेच्योरिटी की डेट बोल लो एक तरह से, बट टेक्निकली मेच्योरिटी बोलना गलत होगा। बट जिस डेट को आके हमारा जो स्कीम है वो खत्म हो रही है, वो हमारा वेस्टिंग पीरियड हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद शुरू होता है एक्सरसाइज पीरियड। मान लो कि हमने अपने एम्प्लॉयज को बोला था कि 3 साल आप हमारी कंपनी में काम करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे ESOPs के लिए। तो ESOPs को हमने क्या बोला कि एक ऑप्शन है। ध्यान रखना, ये एक ऑप्शन होता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि 3 साल खत्म होते ही एम्प्लॉय को शेयर्स परचेज करने हैं। उसके बाद ऑप्शन है कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमने उसको 2 मंथ्स का टाइम दिया है। 3 साल खत्म होने के बाद आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है कि अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो आप हमको नोटिफाई करो, या एटलीस्ट कोई हमको इंटीमेट करो आप। 2 मंथ्स खत्म होंगे 31 मार्च 2025। तो ये होता है एक्सरसाइज पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड हम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि इतना टाइम मिलता है। कंपनी अपने हिसाब से सेट करती है इन चीजों को कि 3 साल रखने हैं, 4 साल रखने हैं, 5 साल रखने हैं, या उसके बाद 1 दिन देना है, 10 दिन देने हैं, 1 महीना देना है, 2 महीने देने हैं। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो एक्सरसाइज पीरियड हो गया 2 महीनों का। उसके बाद जो है, जो हमारे ESOPs की वैलिडिटी है वो लैप्स कर जाएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ESOPs का एग्जांपल। जिस दिन को कंपनी ESOPs इशू करती है या कंडीशंस रखती है वो होती है ग्रांट डेट। जो पीरियड होता है, जो हमने कंडीशन रखी होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड के बाद अगर हमारा एम्प्लॉय उतने टाइम तक रहता है या उस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसके बाद जो कंपनी टाइम पीरियड देती है कि इतने महीनों के, इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको हमको नोटिफाई करना है, वो होता है एक्सरसाइज पीरियड। कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो नोटिफाई कर दो, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। ऑलराइट। तो ये होता है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा ESOPs का एग्जाम्पल है।
ठीक है, ESOPs होते क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है, वो एक ऑप्शन होता है, वो एक इंसेंटिव स्कीम होती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि एम्प्लॉयज को खरीदना ही खरीदना है। दूसरी चीज, ये तो फ्री रेट पे होगा, वैसे फ्री बहुत कम कंपनीज इशू करती हैं, बहुत रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है, कंसेशनल रेट पे या डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी इशू करती है, कि 300 रुपए का शेयर मान लो 180 का कंपनी इशू कर रही है, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू कर रही है। इंप्लॉयज को फायदा क्या है कि उनको कम रेट पे अपनी कंपनी, उसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। कंपनी का फायदा क्या है कि जो मैनेजर या कोई एम्प्लॉय जिसपे कंपनी ने इतना पैसा खर्च किया है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो हमारी कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक स्पेसिफिक पीरियड तक स्टे करे, रुके हमारी बिजनेस के अंदर। जो कंडीशंस रखी जाती हैं उनको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। कंडीशन जो होती हैं वो सर्विस की भी हो सकती हैं कि कितने साल स्पेसिफिकली उसे काम करना है, और वो कंडीशन जो होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती हैं कि कितने, एक टास्क दिया जाएगा, कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, वो टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो इस ऑप्स के लिए। अगर एम्प्लॉय या तो वो सर्विस कंप्लीट करता है या परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है इस ऑप्स के लिए, नहीं कर पाता है तो इस ऑप्स उसको नहीं मिलते हैं। और अगेन ऑप्शन है, तो वो सर्विस या वो परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद उसके पास ऑप्शन है कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अब जिस दिन कंपनी जो है वो इस ऑप्स को डिक्लेयर करती है या कंडीशन सामने रखती है, वो होता है ग्रांट डेट। जो पीरियड, वो क्या बोलते हैं, वेस्टिंग कंडीशन रखी जाती है, जिस पीरियड के लिए रखी जाती है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और उसके बाद जो कंपनी टाइम देती है आपको कि आप अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज करो, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। उसके बाद जो है हमारा इसॉप्स लैप्स कर जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जैक्ट टर्म्स हैं तुमको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, टीएस गढ़वाल के अंदर मिल जाएंगी। ग्रांट क्या होता है, ग्रांट डेट हो गया। वेस्टिंग क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को वेस्टिंग बोलते हैं। और वेस्टिंग पीरियड, वो पीरियड जो हमारी कंडीशंस के अंदर लिखा होता है कि ये एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज पीरियड वो होता है जिसके जो कंपनी टाइम पीरियड देती है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना राइट एक्सरसाइज करना है। उस टाइम पीरियड के अंदर करोगे तो आपको इस मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट इज की टाइम लैप्स कर जाता है। एक लास्ट टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बहुत इजी टर्म में अगर मैं बोलूं तो ये डिस्काउंट जो होता है वो उसको वो होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जैसे कि 300 रुपए का शेयर अगर हम अपने एम्प्लॉयज को 180 रुपीज का ऑफर कर रहे हैं इसॉप्स के अंडर, तो जितने का दोनों का डिफरेंस अमाउंट है मतलब 120 रुपए, वो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो डिस्काउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है बेसिकली। तो 300 रुपए का हमारा मार्केट वैल्यू थी शेयर की, और ये हमारा इशू ऑफर प्राइस है, इसॉप्स के लिए ऑफर प्राइस है। तो दोनों का डिफरेंस जो डिस्काउंट हम अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं, जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वो होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ये सारी टर्म्स बुक्स के अंदर लिखी है, एग्जैक्ट जो उसकी डेफिनेशन है वो पढ़ना, और फिर इस एग्जाम्पल से कंपेयर करना उसको। ठीक है, ग्रांट, ग्रांट डेट, वेस्टिंग, वेस्टिंग पीरियड, एक्साइज पीरियड, एक्साइज प्राइस यहाँ पे क्या है, 180 रुपीज का हमारा एक्सरसाइज प्राइस है या ऑफर प्राइस है। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जिस डिस्काउंट पे हम शेयर्स को इशू करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या ऑफर कर रहे हैं, वो हमारा डिस्काउंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है। तो छोटी वीडियो थी, अभी अप्रोक्स 18-19 मिनट्स की वीडियो हुई है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजी था। 12th क्लास में इसकी अकाउंटिंग नहीं है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ही है। तो इतना ही, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।